हेलो दोस्तों, मैं संजीत आपका मूवीज इन शॉर्ट चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है एंटीडोट। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही शानदार है और इस मूवी की स्टोरी को समझने के लिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही खौफनाक दृश्य से, जहां पर हम निको नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडीज को देखते हैं जो कि फांसी पर लटकी हुई थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसने खुदकुशी की हो। उसके बाद सीन यहाँ से कट होकर इस मूवी की मेन लीड कैरेक्टर श्रेयन पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पेट में अचानक बहुत दर्द उभर आता है, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद श्रेयन का पति उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि श्रेयन का अपेंडिक्स किसी वजह से फट गया है। इसी वजह से अचानक उसे बहुत तेज दर्द हुआ था और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर को एक इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के दौरान श्रेयन बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने आप को एक बहुत ही अनजान जगह पर पाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि श्रेयन के दोनों हाथ पेट से बंधे हुए थे और साथ ही उसकी बॉडी में कुछ रेड लिक्विड सप्लाई किया जा रहा था। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर हेलेन आते हैं और यहाँ पर वे उसकी सिचुएशन को समझाते हैं कि सर्जरी के बाद उसे थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसे यहाँ पर भर्ती किया गया है। ये सुनकर श्रेयन डॉक्टर से इस जगह की लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ नहीं बताता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद श्रेयन अपने पेट पर सर्जरी के स्कार को चेक करती है और देखती है कि स्कार तो पूरी तरीके से हील हो चुका है। ये देखकर श्रेयन समझ जाती है कि वो इस जगह पर काफी दिनों से है। इसके बाद डॉक्टर हेलन फिर से उसके रूम में आते हैं तो इसके बारे में क्वेश्चन करती है, लेकिन डॉक्टर अभी भी उसके बारे में कुछ नहीं बताते हैं और उसे खाने के लिए एक पिल देते हैं। लेकिन श्रेयन उसे खाने से मना कर देती है और डॉक्टर से अपनी फैमिली को मिलाने के लिए कहती है। लेकिन जब डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता है तो वहां पर सामान को गिराकर बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद श्रेयन को हॉस्पिटल के लोग पकड़ लेते हैं और उसे इंजेक्शन लगाकर वापस उसके रूम में बंद कर देती हैं। इसके बाद जब श्रेयन को होश आता है तो उसके सामने डॉक्टर हेलेन बैठे होते हैं। श्रेयन डॉक्टर से कहती है कि उसका पति जल्दी उसे ढूंढते हुए इस जगह पर आ जाएगा। इस पर डॉक्टर हेलेन कहते हैं कि इस जगह को कोई भी ढूंढ नहीं सकता है। इसके बाद डॉक्टर श्रेयन के रूम को लॉक करके वहां से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद हेलेन को वहां पर कुछ मरीजों की आवाजें सुनाई देती है जो कि दर्द से करा रहे होते हैं और उसके साथ वो वहां पर एक मरीज को देखती है जिसकी आंखें शायद निकली हुई थी और वो भी दर्द से करा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया हो, यानी उसे टॉर्चर किया गया हो। उस मरीज की हालत देखकर श्रेयन बहुत ही डर जाती है और सोचती है कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो। तभी श्रेयन को उसके रूम की दीवार की दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो दीवार की तरफ जाती है तो उसे दीवार के नीचे साइड वाले मरीज का एक नोट मिलता है जो कि दूसरे साइड वाले मरीज ने दीवार के नीचे से भेजा होता है। यहाँ पर वो मरीज अपना नाम एवरेट बताता है और उससे श्रेयन का नाम भी पूछता है। यहाँ पर श्रेयन जब उससे पूछती है कि ये किस तरीके का हॉस्पिटल है तो बताता है कि दरअसल ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। इसी तरीके से वे नोट पे बातें कर रहे होते हैं कि तभी एवरेट के रूम में कुछ लोग आ जाते हैं और उसे जबरदस्ती वहां से लेकर जाने लगते हैं। एवरेट के चिल्लाने की आवाज को सुनकर श्रेयन बहुत डर जाती है। उसके बाद वो अपने पास्ट की कुछ चीजों को याद करने लगती है, जैसे उसने एक बार अपने पति से किसी बात के लिए झूठ बोला था और उसके पति को इसके बारे में पता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है। अब आगे देखते हैं कि डॉक्टर हेलन फिर से श्रेयन के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें लास्ट में किए गए किसी चीज पर रिग्रेट तो नहीं है। यहाँ पर हेलेन उसे साफ मना कर देती है। डॉक्टर यहाँ पर एवरेट का वो नोट पा जाता है। इसके बाद वो श्रेयन को दूसरे पेशेंट के पास लेकर जाता है। डॉक्टर के वापस जाने के बाद श्रेयन एवरेट से पूछती है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था। इस पर एवरेट उसे बताता है कि पिछली रात उन लोगों ने उसकी जीभ को काट दिया था। ये सुनकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अगर उसकी जीभ कट चुकी थी तो इतने अच्छे से कैसे बात कर रहा था। इस पर एवरेट उसे बताता है कि उसकी जीभ फिर से वापस आ गई, क्योंकि वे लोग दरअसल उन पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर कैसेंड्रा सेन को बताती है कि उन लोगों ने उसे तो कई बार जिंदा जला दिया है, मगर उनकी ट्रीटमेंट की वजह से वो कुछ दिनों में ही फिर से ठीक हो जाती है। इसके बाद श्रेयन से कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम उन लोगों को अपने रूम में आने मत देना, नहीं तो वे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। इस दौरान वहां पर सायरन बजने लगता है। सायरन की आवाज को सुनकर वे सब काफी डर जाते हैं, मगर श्रेयन को सायरन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर हेलन फिर से आते हैं और बाकी सब लोगों को उसके रूम में भेज देते हैं सिवाय सायरन के। उसके बाद वे सायरन को भी उसके रूम में भेज देते हैं ताकि ये पता लगा जा सके कि वो एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी हुई है या नहीं। श्रेयन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसकी फैमिली के पास भेज दिया जाए, लेकिन डॉक्टर उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे उसके रूम में भेज देता है। इसके बाद वो फिर से अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब श्रेयन ने अपने पति से जिम जाने के लिए झूठ बोला था, उस समय दरअसल वो एक कब्रिस्तान में एक कब्र पर जाती थी। अभी हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कब्र किसका है।
अब सीन प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर सिरेन देखती है कि बाहर कुछ लोग आते हैं और एक पेशेंट को जबरदस्ती वहां से लेकर चले जाती हैं। उनके जाते ही लाइट ऑफ हो जाती है और एवरेट इसका फायदा उठाकर सिरेन के रूप में एंटर कर जाता है। यहाँ पर वो सिरेन से इस जगह के बारे में बताते हुए कहता है कि दरअसल ये एक एक्सपेरिमेंट सेंटर है। ये सुनकर सिरेन उससे यहाँ से भागने का कोई तरीका पूछती है। इस पर एवरेट उसे बताता है कि यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हमें उनकी बातों और उनकी रूटीन को फॉलो करना होगा, और अगर हम ऐसा करते हैं तो वे हमें 3 महीने में यहाँ से छोड़ देंगे। इस पर जब सिरेन उससे पूछती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तो वो कहता है कि डॉक्टर हेलेन ने मुझे इसके बारे में बताया है। इस पर सिरेन कहती है कि उसे डॉक्टर हेलेन की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वे उसी पेशेंट को फिर से वापस लाते हैं जिसे अभी लेकर गए थे। इस पेशेंट की हालत बहुत ही खराब थी और उसके शरीर से बहुत ही खून भी बह रहा था। यहाँ पर जब सिरेन एवरेट से पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है, तब एवरेट कहता है कि उसके बारे में अगर तुम ना ही जानो तो अच्छा है। लेकिन सिरेन उसके बारे में पता करने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है और उस पेशेंट के रूम में चली जाती है। यहाँ पर वो आदमी उसे बताता है कि उन्होंने इसके साथ क्या किया है। थोड़ी देर में ही डॉक्टर हेलेन भी उस रूम में आ जाते हैं, वो भी एक रेड लिक्विड के साथ में, और उस रेड लिक्विड को उस आदमी पर चढ़ा देते हैं। इसके बाद डॉक्टर सिरेन को रूम में जाने के लिए कहते हैं। रूम में जाने के बाद सिरेन एवरेट से वहां से भागने में मदद मांगती है, लेकिन एवरेट ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद वो अकेले ही वहां से भागने के लिए निकल जाती है। जहाँ पर वो रास्ते में तरह तरह के मरीजों को देखती है। कोई अपना सिर दीवार से टकरा रहा है, कोई पागलों की तरह दिख रहा था। आगे बढ़ते वक्त डॉक्टर हेलेन फिर से सिरेन को पकड़ लेता है और उसे अपनी ऑफिस लेकर आता है। यहाँ पर डॉक्टर हेलेन सिरेन को उस आदमी की फोटो दिखाता है जिसे हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में फांसी पर लटके हुए देखा था। उस आदमी की फोटो दिखाते हुए डॉक्टर सिरेन से पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। इस पर सिरेन उससे कहती है कि अगर उसने इसके बारे में बता दिया तो क्या वो उसे एक फोन कॉल करने देगा। इस पर डॉक्टर हेलेन राजी हो जाते हैं। इसके बाद सिरेन बताती है कि जो आदमी उस फोटो में है उसका नाम निको है और कुछ टाइम तक वे दोनों रिलेशनशिप में रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद वे दोनों अलग हो गए। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सिरेन जिस कब्र पर जाती थी वो कब्र दरअसल निको का ही होता है। लास्ट में सिरेन बताती है कि कुछ समय बाद निको ने सुसाइड कर लिया था। अब ये सच बताने के बाद जब सिरेन अपने घर फोन लगाने के लिए फोन उठाती है तब उसे पता चलता है कि दरअसल फोन तो खराब है। इस वजह से वो काफी गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में वापस चली जाती है। इसके बाद फिर से अपने रूम से बाहर निकलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है। एक रूम में पहुंचने के बाद उसे वहां पर निको की फांसी की रस्सी और पियानो दिखाई देता है। सिरेन ये देखकर काफी डर जाती है। तभी अचानक वहां पर हॉस्पिटल के कुछ लोग आ जाते हैं और उसे पकड़कर वापस एक रूम में ले जाते हैं। और यहाँ पर वे लोग बहुत ही बेदर्दी के साथ में सिरेन के एक पैर को काट देते हैं। सिरेन को इतना दर्द होता है कि वो बहुत ही जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता है। पैर काटने के बाद डॉक्टर हेलेन फिर से उसके पैर को जोड़ देती हैं। ये देखकर सिरेन बहुत ही हैरान हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर हेलेन उस रेड लिक्विड के बारे में बताते हुए कहते हैं कि रेड लिक्विड की मदद से किसी भी घाव को बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। अब सिरेन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि पहले उसके पैर को काटा गया, फिर उसके पैर को जोड़ा गया। तो इस वजह से वो डॉक्टर से पूछती है कि आखिर वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर हेलेन उससे कहता है कि हम तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ऐसा ही करते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। उसके बाद सिरेन एवरेट के पास जाती है और उससे बताती है कि उसने कुछ देर पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उस हॉस्पिटल में देखा था जो कि 10 साल पहले ही मर चुका था। ये सुनकर एवरेट काफी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि जो कोई भी तुम्हारे रूटीन को फॉलो करता है उसे तुम 3 महीने में छोड़ देते हो, मगर मैंने यहाँ पर ऐसे आदमी को देखा है जो पिछले 10 सालों से यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इस पर हेलेन कहता है कि ये सब मेरे हाथों में नहीं है। ये सुनकर एवरेट कहता है कि मुझे तुम्हारे मैनेजमेंट से बात करनी है। इस वजह से डॉक्टर हेलेन उसे अपने सीनियर से बात कराने के लिए ले जाता है, लेकिन वहां पर उसे 2 लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि हेलेन उसे अपने सीनियर से मिलवाने के लिए नहीं बल्कि उसी ऑपरेशन रूम में लेकर आया था। यहाँ पर वे लोग उसकी जीभ को काट देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिरेन एक बार फिर से उसी पियानो वाले रूम में जाती है, लेकिन इस बार उसे रस्सी नहीं दिखाई देती है, केवल पियानो ही उसे मिलता है। इसके बाद वो एक हॉस्पिटल मेंबर का पीछा करते हुए एग्जिट तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तो उसे दरवाजे के पास एक दीवार मिलती है। इसका मतलब ये था कि उसे दरवाजे से जो बाहर का नजारा दिख रहा था वो दरअसल रियल नहीं बल्कि फेक था। इसके बाद वो फिर से वापस पियानो वाले रूम में जाती है, लेकिन अब उसे पियानो के साथ में रस्सी फिर से दिखाई देती है, जिसे देखकर वो फिर से थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि तभी अचानक निको की डेड बॉडी उसके सामने आ जाती है। बॉडी को देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगती है और वहां से तुरंत बाहर निकल जाती है, जहां पर उसे फिर से डॉक्टर हेलेन मिल जाती है।
इसके बाद वो डॉक्टर हेलेन के साथ वापस रूम में आती है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। वापस लौटते वक्त सेन बड़े ही चालाकी से डॉक्टर हेलेन से उसकी चाबी ले लेती है। चाबी मिलने के बाद वो कैसेंड्रा के साथ डॉक्टर हेलेन के ऑफिस में चली जाती है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इस लोकेशन के बारे में और यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसके बारे में, जहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल का एक मैप मिल जाता है जिसके जरिए वे लोग बाहर निकल सकते थे। अब चाबी की चोरी के बाद डॉक्टर हेलेन को भी पता चल जाता है। इस वजह से वे दोनों उनसे बचने के लिए हॉस्पिटल के ड्रेस को पहन लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न पाए। लेकिन रास्ते में ही हॉस्पिटल के मेंबर को उन पर डाउट होता है और जब वे उनकी ओर बढ़ते हैं तो कैसेंड्रा श्रेयन को बचाने के लिए अपना गला काट लेती है और इस वजह से श्रेयन को वहां से भागने का एक मौका मिल जाता है। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि एक पेशेंट श्रेयन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल के मेंबर से बचने के लिए एक रूम में छिप जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी जिसने श्रेयन को बचाया था वो श्रेयन के साथ बदसलूकी करने लगता है। क्योंकि हॉस्पिटल के लोग बाहर ही खड़े थे, इस वजह से श्रेयन को मजबूरी में ये सब सहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वे सब वहां से जाते हैं तभी श्रेयन उस आदमी के पेट में चाकू घुसा देती है और उसे मारकर वहां से बाहर निकल जाती है और अंत में वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। श्रेयन के बाहर निकलने की वजह से सभी लोग उसे ढूंढने के काम में लग जाते हैं। अब श्रेयन पास के घर में मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन उसे घर में कोई भी दिखाई नहीं देता है और अब उसे वहां पर फिर से निको की डेड बॉडीज दिखाई देती है। और जब वो उस जगह को अच्छे से देखती है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल से तो बाहर निकली ही नहीं थी, यानी हॉस्पिटल से बाहर निकलना उसका एक वहम था। इसके बाद वे लोग उसे पकड़कर फिर से उसी पियानो वाले रूम में लटका देते हैं और जब उसकी आंखें खुलती है तो अपने पास डॉक्टर हेलेन को देखती है जो कि उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे। यहाँ पर श्रेयन डॉक्टर से पूछती है कि वे लोग उसे मार क्यों नहीं देते। इस पर डॉक्टर कहता है कि वे लोग यहाँ पर किसी को भी नहीं मारते हैं। इस पर डॉक्टर फिर से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन श्रेयन अभी भी उसे कुछ नहीं बताती है। इसके बाद वो एवरेट के पास जाती है और उससे पूछती है कि यहाँ पर वो कैसे आया था। एवरेट उसे बताता है कि उसका एक सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को यहाँ पर पाया था। इसके बाद श्रेयन उससे उसके लाइफ के बारे में पूछती है कि उसने लाइफ में ऐसा कुछ किया है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था। इसके जवाब में एवरेट साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस पर श्रेयन उसे बताती है कि 10 साल पहले उसने ऐसा काम किया था जो काफी घटिया था और उसे लगता है कि शायद उसी काम की वजह से वो यहाँ पर मौजूद है। अब वो एवरेट से बात करने के बाद कैसेंड्रा के पास जाती है और यहाँ पर कैसेंड्रा उसे बताती है कि उन लोगों ने उसे फिर से जलाया था, जो कि वो डिजर्व भी करती है। यहाँ पर कैसेंड्रा श्रेयन को अपनी घटना बताती है कि किस तरीके से उसकी वजह से कई सारे जानवर और उसके ओनर जलकर मर गए थे और शायद इसी वजह से उसको भी अब जिंदा जलाया जा रहा था। यहाँ पर कैसेंड्रा श्रेयन से कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो है उनकी मौत। इस पर श्रेयन कहती है कि वे सब तो पहले ही मर चुके हैं। इस सुनकर कैसेंड्रा चौंक जाती है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए वो उदाहरण में बताती है कि जब वो हॉस्पिटल में बेहोश हुई और जब उसकी आंखें खुली तो वो यहाँ पर थी और एवरेट का भी जब सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और उसकी भी जब आंखें खुली थी तो वो भी यहीं पर था। उसके बाद वो कैसेंड्रा से कहती है कि जब तुमने भी जहरीला मशरूम खाया था और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जब तुम्हारी आंखें खुली तो तुम भी यहीं पर थी। इसका मतलब यही है कि हम सब मरने के बाद यहाँ पर आए हैं। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जगह एक नरक है जहाँ हमें अपने कर्मों के अनुसार सजा दी जा रही है। श्रेयन की बातों से कैसेंड्रा कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्या किया था जो तुम यहाँ पर आई हो। इस पर श्रेयन कहती है कि उसने 10 साल पहले अपने एक्स बॉयफ्रेंड निको को मारा था, शायद इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। दरअसल 10 साल पहले एक बहस के दौरान श्रेयन गलती से निको का गला काट देती है। इसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। निको की मौत के बाद श्रेयन सोचती है कि कहीं किसी को इसके बारे में पता चलेगा तो उसे अरेस्ट कर लेंगे। इस वजह से वो अपने बचाव के लिए निको को एक रस्सी से लटका देती है ताकि लोग ये समझे कि निको ने खुदकुशी की थी। इसके बाद श्रेयन डॉक्टर के पास जाती है और उसे एक आदमी की स्टोरी सुनाती है जो कि नरक में गया था, जहाँ पर पहले उसे टॉर्चर किया जाता था, फिर उसे हील किया जाता था ताकि उसे फिर से टॉर्चर किया जा सके। ये सुनकर डॉक्टर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि कोई भी इस बात को नहीं जान पाया था कि ये एक नरक है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये जो जगह है ये सच में एक नरक ही है। यहाँ पर श्रेयन डॉक्टर हेलेन से पूछती है कि क्या तुम एक डेविल हो। इस पर डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी डेविल नहीं है, बल्कि काफी टाइम पहले वो भी उनकी तरह ही गलत कर्मों की वजह से यहाँ पर आया था। यहाँ पर 3 महीने टॉर्चर सहने के बाद उन्हें दूसरे लोगों को टॉर्चर करना पड़ता है, इसलिए अब वो बाकी लोगों को टॉर्चर करता है और अगर कोई ऐसा करने से मना कर देता है तो उससे और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। इस वजह से हमें मजबूरी में दूसरे लोगों को टॉर्चर करना पड़ता है और इसी तरीके से यहाँ का सिस्टम काम करता है। यहाँ पर हेलेन उसे बताता है कि वो 1969 से यहाँ पर मौजूद है।
इसके बाद सिरेन उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई मर सकता है। तो डॉक्टर उसे बताता है कि यहाँ पर कोई भी मर नहीं सकता है, क्योंकि ये जगह उनके बुरे कर्मों की पछतावा करने की जगह है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर निको आ जाता है, जो 10 साल पहले ही अपने बुरे कर्मों की वजह से वहां पर आ गया था। यहाँ पर निको सिरेन को पकड़कर वापस उसी रूम में ले जाता है और उसे फिर से फांसी पर लटकाने की कोशिश करता है। यहाँ पर सिरेन उसे बताती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और जितना प्यार उससे करती है उतना प्यार वो आज तक किसी से भी नहीं कर पाई है, और वही थी जो उसकी कब्र पर हर रोज कैंडल को जलाया करती थी। ये सब कहने के बाद सिरेन निको को मारने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो उस चीज को बदल तो नहीं सकती है, लेकिन उसे इस चीज का काफी पछतावा जरूर है। और इसके बाद वो खुद ही रस्सी को अपने गले में लगा लेती है और निको से कहती है कि तुम मुझे सजा देकर मुझसे बदला ले सकती हो। लेकिन निको ऐसा नहीं करता है और उसे लेकर वो नरक के एग्जिट की ओर निकल जाता है। यहाँ पर डॉक्टर हेलेन निको को रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उससे फिर से वहां पर यातनाएं दी जाएंगी, और वो भी पहले से कहीं ज्यादा। लेकिन निको डॉक्टर के मना करने के बाद भी ट्रेन को लेकर नरक के एग्जिट पर आ जाता है, जहाँ पर हम नरक से पृथ्वी लोक के पुल को देखते हैं। अब इसके बाद सिरेन उस पुल के जरिए पृथ्वी लोक में जाने लगती है। आधे रास्ते में पहुंचने पर ही पुल टूटने लगता है, लेकिन वो किसी तरीके से पुल के दूसरी तरफ आ जाती है, और जब वो पीछे देखती है तो दिखती है कि कुछ लोग निको को पकड़कर फिर से फैकल्टी में लेकर जा रहे होते हैं। इसका मतलब ये था कि उसे फिर से यातनाएं दी जाएंगी, लेकिन निको अपने प्यार को उसकी दुनिया में भेजने के लिए इस यात्रा को भी कबूल कर लेता है। उसके बाद सिरेन लाइट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी धड़कन 15 सेकंड के लिए रुक गई थी, जिससे 15 सेकंड के लिए वो मर गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद सिरेन अपने पेट के ऑपरेशन को चेक करती है, जिस पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। ये देखकर बहुत ही राहत महसूस करती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जब वो अपने घर जाती है तो वो नर्क में मिले सभी लोगों के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है, और इंटरनेट पर सर्च करने के बाद देखती है कि उन लोगों ने जो भी बातें बताई थी वो सब सच थी। यहाँ पर वो डॉक्टर हेलेन के बारे में भी देखती है, जिनकी मौत 1969 में हो गई थी। इसके बाद वो फिर से निको के कब्र पर जाती है और वहां पर कैंडल जलाती है, और वो उसे याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है। और यहीं पर दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।